Functions of bounded variation, video number 10. Bounded variation and Riemann integrability. Every function of bounded variation over closed interval AB is Riemann integrable or integrable over the same domain. Proof. Let f be any function of bounded variation over closed interval AB. Then by Jordan decomposition theorem, जो पिछले वीडियो में आप पढ़े थे, f is expressible as a difference of two monotonic functions. As a difference of two monotonic functions. ब्रैकेट में लिख लो, both are non-decreasing or both are non-increasing. चलिए मान ले दो फंक्शंस जिनके डिफरेंस के रूप में f को लिखा जा सकेगा. Let us write f of x equals to capital F of x minus capital G of x, where capital F of x and capital G of x both are non-increasing or both are non-decreasing. हम जानते हैं कि फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन बाउंडेड भी होता है. तो जो f ऑफ x है ये बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है ना. अगर ये दो फंक्शन के सम के रूप में लिखा गया है तो ये दोनों ही बाउंडेड होंगे. ऐसा नहीं कोई एक अनबाउंडेड हो जाए. अगर कोई एक अनबाउंडेड हो जाएगा तो फिर ये भी अनबाउंडेड हो जाएगा. We know that
every function of bounded variation is bounded. Thus f of x is bounded, and so capital F of x and capital G of x are bounded. पहली बात तो ये है। रीमान इंटीग्रेबिलिटी में हम लोग पढ़े हुए हैं, एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। Also we know that every bounded monotonic function, चाहे वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो चाहे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, every bounded monotonic function is Riemann integrable. Therefore, capital F of x and capital G of x ये दोनों बाउंडेड हैं और मोनोटोनिक है, आर रीमान इंटीग्रेबल ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी। फिर रीमान इंटीग्रेबिलिटी का अलजबरा है कि दो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस का सम या डिफरेंस भी रीमान इंटीग्रेबल होता है। इसी में लपेट के लिख दें, एंड सो कैपिटल एफ ऑफ एक्स माइनस कैपिटल जी ऑफ एक्स इज आर इंटीग्रेबल ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज आर इंटीग्रेबल ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो इस थ्योरम के प्रूफ में केवल पहले पढ़े हुए रिजल्ट्स का इस्तेमाल ही है बस। वी नो दैट। नेक्स्ट, इनडेफिनिट इंटीग्रल एंड बाउंडेड वेरिएशन। इसमें हमने रीमान इंटीग्रेबिलिटी को बाउंडेड वेरिएशन के कंसेप्ट से कनेक्ट किया है। अब हम इनडेफिनिट इंटीग्रल के कंसेप्ट को बाउंडेड वेरिएशन के कंसेप्ट से कनेक्ट करने जा रहे हैं। एक शॉर्ट में हेडिंग डाल दिया जाए, इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल एंड बाउंडेड वेरिएशन। मिजर थियरी के बाद जो आप लेबेग इंटीग्रेशन थियरी पढ़ते हो, तो उसी पोर्शन में इनडेफिनिट इंटीग्रल का डेफिनेशन आपको मिलेगा। लिंक लोड कर रहा है शायद। चलिए शुरू।
if f is integrable on closed interval AB, then indefinite integral of f, then indefinite integral of f is a function of bounded variation. is a function of bounded variation over closed interval AB. यही रिजल्ट है जिसको हम प्रूव करेंगे. Proof. Indefinite integral of f is indefinite integral of f is dash. Capital F of x equals to integral a to x f of t dt plus c for all x belonging to closed interval AB. ये रहा. Let capital P equals to curly bracket a equal to x1 comma x naught, a equal to x naught comma x1 comma so on comma xr minus 1 comma xr comma so on comma xn equal to b, be any partition of closed interval AB. Be any partition of closed interval AB, then बहुत आवाज आ रही है. सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n mod कैपिटल डेल्टा एफ आर इक्वल्स टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n mod कैपिटल एफ ऑफ एक्स आर माइनस कैपिटल एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1 इक्वल्स टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n mod. इस डेफिनेशन में x की जगह एक्स आर लिखो, एक बार एक्स आर माइनस 1 लिखो, करली ब्रैकेट इंटीग्रल a टू एक्स आर एफ ऑफ टी डी टी प्लस सी करली ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस करली ब्रैकेट इंटीग्रल a टू एक्स आर माइनस 1 एफ ऑफ टी डी टी प्लस सी करली ब्रैकेट क्लोज्ड मॉड क्लोज्ड. देखो ये C और C कैंसिल हो गया. ठीक, इक्वल्स टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n मॉड. इसमें लिमिट्स को आपस में इंटरचेंज कर दे तो ये नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा. इंटीग्रल एक्स आर माइनस 1 टू a एफ ऑफ टी डी टी प्लस इंटीग्रल a टू एक्स आर एफ ऑफ टी डी टी. डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगा दें, इक्वल्स टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n मॉड इंटीग्रल एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर एफ ऑफ टी डी टी. ठीक, फिर मॉड वाला जो अलजेब्रा है इनइक्वलिटी लग जाएगी ना इस पे. ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n इंटीग्रल एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर मॉड एफ ऑफ टी डी टी. इंटीग्रल का मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस का इंटीग्रल. इंटीग्रल माने समेशन, ये सम है. सम का मॉड देखो
ए प्लस बी सम हो गया, उसका मॉड लेस देन और इक्वल टू मॉडुली का सम, ये तो आप जानते हो ना, तो यही चीज़ ये है। और इसे हम लिख दें इक्वल्स टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 टू n इंटीग्रल एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर मॉड एफ ऑफ टी बराबर होता है मॉड एफ ऑफ टी, तो मॉड एफ ऑफ टी डी टी लिख दिया। implies that, ये साइन ध्यान रखना, implies that सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 टू n इंटीग्रल, इसे लिख रहा हूँ एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर मॉड एफ ऑफ टी, न लिखो कोई जरूरत नहीं, डी टी इज एन अपर बाउंड, इज एन अपर बाउंड ऑफ द सेट, of the set whose elements are this, of the set curly bracket sigma r varies from 1 to n mod capital delta capital FR। चूंकि हम पार्टीशन आर्बिट्रेरी लिए थे इसलिए यहाँ पे हो जाएगा फॉर ऑल पार्टीशंस, यानी कि P belongs to PAB, PAB is the family of all partitions of closed interval AB, ऐसा। इस सेट का ये अपर बाउंड है, यानी ये सेट बाउंडेड एबव है, इसलिए फंक्शन कैपिटल F बाउंडेड वेरिएशन वाला हुआ। implies that the set curly bracket sigma r varies from 1 to n mod delta capital FR such that P belongs to PAB is bounded above, and hence capital F of X is of bounded variation over closed interval AB। इसमें कैपिटल F ऑफ X क्या था, इनडेफिनिट इंटीग्रल, F ऑफ X का इनडेफिनिट इंटीग्रल था, कैपिटल F ऑफ X। चाहो तो एक बार फिर से यहां लिख दिया जाए, वेयर कैपिटल F ऑफ X इज indefinite integral of f of x। यही हम लोग प्रूव किए हैं, indefinite integral of f is a function of bounded variation। इस पे एक रिमार्क भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि इस सेट का अपर बाउंड हमें मिल गया है, तो इस सेट का जो लीस्ट अपर बाउंड होगा वो अपर बाउंड से छोटा होगा, और इस सेट के लीस्ट अपर बाउंड यानी सुप्रीमम को ही टोटल वेरिएशन कहते हैं। रिमार्क, total variation of capital F, V capital F over closed interval AB। चलो यहां लिख दे रहे हैं टोटल वेरिएशन ऑफ कैपिटल F ओवर क्लोज्ड इंटरवल AB। और ये होता कौन है, सुप्रीमम होता है, किस सेट का, इसी सेट का। कर्ली ब्रैकेट सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n mod
डेल्टा कैपिटल एफ आर सच दैट पी बिलोंग्स टू पी ए बी, वैसा ये लीस्ट अपर बाउंड है ना, तो अपर बाउंड से छोटा हो, लेस देन आर इक्वल टू, ये अपर बाउंड है। सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n इंटीग्रल एक्स आर माइनस 1 to एक्स आर मॉड एफ यहां पर ना इसकी वैल्यू हम निकाल सकते थे, इसकी वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन नहीं निकाले, यही बात अपने पूरी हो गई। यहाँ पर बाउंड मिल गया तो बस हमने रिजल्ट लिख दिया, किसी सेट का अपर बाउंड मिल गया माने वो सेट बाउंडेड अबव है, तो चलो यहाँ कर देते हैं। मॉड एफ डी टी, कारण चाहो तो लिख दो, चूंकि सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n इंटीग्रल एक्स आर माइनस 1 to एक्स आर मॉड एफ डी टी इज अपर बाउंड ऑफ द सेट। अब वो सेट बार बार नहीं लिखना, भारी है ना, ऐसे हो गया। फिर चलो इसी को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। नाउ सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n इंटीग्रल एक्स आर माइनस 1 to एक्स आर मॉड एफ डी टी बराबर क्या होगा, समेशन को फैलाइए, आर इक्वल टू 1 रखोगे तो यहाँ एक्स नॉट आएगा ना, ये होगा इंटीग्रल एक्स नॉट टू एक्स 1 मॉड एफ डी टी प्लस इंटीग्रल, अब आर इक्वल टू 2 रखिए तो यहाँ हो जाएगा x1, यहाँ हो जाएगा x2, x1 to x2 मॉड एफ डी टी प्लस 1 प्लस इंटीग्रल, लास्ट में n रखना है तो xn माइनस 1 xn माइनस 1 to xn मॉड एफ डी टी। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगा दो, ये पॉइंट यहाँ कॉमन, ये कॉमन, ऐसे चलता रहेगा तो x नॉट टू xn आ जाएगा। इंटीग्रल x नॉट टू xn मॉड एफ डी टी, एक्स नॉट माने a, xn माने b, तो ये हो गया इंटीग्रल a to b मॉड एफ डी टी। तो ये अपर बाउंड निकला। अब इसको इस रिजल्ट में फीड कर दें। Therefore, total variation of capital F over closed interval AB less than or equal to integral a to b mod f dt. Next, absolute continuity की चर्चा करेंगे हम लोग। कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, एब्सोल्यूट कंटिन्यूटी, ये कंटिन्यूटी के टाइप्स हैं। एब्सोल्यूटली कंटिन्यूअस फंक्शंस, एब्सोल्यूटली कंटिन्यूअस फंक्शंस, पहले डेफिनेशन देखेंगे फिर एक बाउंडेड वेरिएशन से कनेक्टेड एक रिजल्ट। एब्सोल्यूटली कंटिन्यूअस functions, a function f is said to be absolutely continuous in closed interval ab a function f is said to be absolutely continuous in closed interval AB if for every system of non-overlapping intervals
for every system of non-overlapping intervals curly bracket system of intervals non-overlapping intervals लिख रहा है open interval xi comma yi such that yi less than or equal to xi plus 1 i का वेरिएशन 1 से n तक i इक्वल टू 1 कामा 2 कामा so on कामा n ये दिस इज द सिस्टम ऑफ नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स and for every epsilon greater than 0 and for every epsilon greater than 0 epsilon जहाँ भी आता however small लिखते हैं वो यहाँ नहीं लिखा गया understood है and for every चलो लिख दे and for every positive number epsilon ब्रैकेट में लिखिए however small comma there exists another positive number delta there exists small delta greater than 0 such that sigma r varies from 1 to n mod f of yr minus f of xr is less than delta is less than epsilon whenever sigma r varies from 1 to n bracket yr minus xr less than delta यही डेफिनेशन है थोड़ा सा जटिल लगेगा आपको पहली बार पढ़ेंगे तो लेकिन बार बार पढ़िए बार बार अर्थ ही आइए उसका अर्थ निकालिए मीनिंग निकालिए तो फिर आपको ठीक लगेगा इस सिस्टम ऑफ इंटरवल्स के लिए ये घटना घटनी चाहिए ये बात होनी चाहिए ठीक है ना कि ऐसा होने से ऐसा हो जाए ऐसा होने से ऐसा हो जाए एप्सिलॉन पहले से मौजूद रहेगा गिवन डेल्टा एग्जिस्ट करेगा डेल्टा एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है इससे आप लिख रहे हो तो लिख लेना स्क्रीनशॉट ले लें आगे बढ़ते हैं एक इस पे नोट लगा दें फॉर n इक्वल टू 1 फॉर n इक्वल टू 1 तो ये हो जाएगा 1 to 1 माने सिंगल टर्म रहेगा तो सिंगल टर्म आप देखोगे तो ये कंटिन्यूटी जैसा रिजल्ट हो जाएगा अब आप कहोगे कंटिन्यूटी के रिजल्ट में फिर यहाँ मॉड लगा रहता है तो ये मॉड ये इस व्यवस्था में वाई आर एक्स आर के बीच में क्या रिलेशन होगा फैलाया जाए अब आर इक्वल टू 1 ही तो लेना है ना तो पहले x1 लेंगे फिर y1 लेंगे ना x1 के बाद y1 तो y1 में से x1 घटाएंगे तो पॉजिटिव ही आएगा ना तो यहाँ मार्क लगाए तो ठीक ना लगाए तो ठीक फॉर n इक्वल टू 1 एब्सोल्यूट continuity reduces to continuity here अब हेडिंग डाला जाए एब्सोल्यूट कंटिन्यूटी एंड बाउंडेड वेरिएशन ये एब्सोल्यूट कंटिन्यूटी का कंसेप्ट है अब इसको हम इस चैप्टर में लेके चल रहे हैं absolute continuity
and bounded variation. Every absolutely continuous function continuous function is of bounded variation. Proof. Let f be any absolutely continuous function in closed interval AB. Let f be any absolutely continuous function in closed interval AB. Then by definition, जो अभी लिखे थे, by definition, for every system of non-overlapping intervals, for every system of non-overlapping इंटरवल्स, वो कौन सा सिस्टम है? करली ब्रैकेट ओपन इंटरवल एक्स आई कामा वाई आई सच दैट वाई आई इज लेस देन और इक्वल टू एक्स आई प्लस वन. एक क्रम से है, जैसे x1 y1 फिर x2 y2 x3 y3, और इसमें जो जैसे x1 के बाद y1 है ना, तो y1 छोटा है किससे? y1 छोटा है x2 से, यानी इसके बाद x2 आएगा ये, तो y1 छोटा है x2 से. फिर y2 आएगा तो y2 किससे छोटा होगा? x3 से. ये इस तरीके का है मामला. I equals to 1, 2, so on, n, comma, no, and for every epsilon greater than 0, and for every epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 such that sigma r varies from 1 to n mod f of yr minus f of xr is less than epsilon whenever, इसका उच्चारण एप्सिलॉन भी पढ़ते हैं, एप्साइलन भी पढ़ते हैं, जो मन करे पढ़िए. whenever sigma r varies from 1 to n bracket yr minus xr is less than delta. Number 1. एफ को बाउंडेड वेरिएशन वाला फंक्शन प्रूव करना है. अब आइए इसके लिए हम लोग शुरुआत करें. लेट P इक्वल टू करली ब्रैकेट A इक्वल टू x1, यानी x1 को हमने A ले लिया, कामा y1 कामा x2 कामा y2 कामा सो ऑन कामा xr कामा yr कामा सो ऑन कामा xn कामा yn इक्वल्स टू b ले लिया. b एनी पार्टीशन, b एनी पार्टीशन, यहां मन करे तो यहां नीचे n बिलोंग्स टू कैपिटल N ऐसे लिख दो, यानी n यहां पे आर्बिट्रेरी है.
be any partition of closed interval AB for which sigma r varies from 1 to n bracket yr minus xr is less than delta. दस बाई वन जो नंबर डाले थे देख लो, हम तो मिटा दिए। 10/1 सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n mod f of yr minus f of xr is less than epsilon। क्या मतलब हुआ? each element of the set curly bracket sigma r varies from 1 to n mod f of yr minus f of xr such that p belongs to PAB is less than epsilon इस सेट का हर एलिमेंट एप्सिलॉन से छोटा है, यानी एप्सिलॉन इस सेट का अपर बाउंड हुआ, यानी ये सेट बाउंडेड एबव हुआ, यानी कि फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन वाला हुआ। implies that the set curly bracket sigma r varies from 1 to n mod f of yr minus f of xr such that p belongs to PAB is bounded above and hence f is of bounded variation over closed interval AB। फुल स्टॉप। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करिए। अगर आप इस प्लेलिस्ट का ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो आग्रह यही है कि आप शुरू से सारे वीडियोस देखिए। ये 10th वीडियो है, इसके पहले 9 वीडियोस का मटेरियल आपके सामने परोसा जा चुका है, वो सब आप पढ़िए। बातचीत जारी रहेगी। थैंक यू।